नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम जंतु विज्ञान पार्ट 4 के सामान्य ज्ञान के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पार्ट 3 को नहीं देखा है तो जाइए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिए दोस्तों। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। दोस्तों, न्यू बॉर्न चाइल्ड मतलब कि नवजात शिशुओं में लगभग 6 महीने के बच्चों में शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों, लगभग 300 हड्डियां होती हैं। आप लोग इसे याद रखें, नवजात बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं। आप लोग इसे याद रखें। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह एसएससी सीजीएल 2006 में पूछा गया प्रश्न है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, आप लोग इसे याद रखें। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन 8 है। 8 हड्डियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के शरीर में पसलियां के कितने जोड़े होते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन 12 जोड़े होते हैं, यानी कि 24 पसलियां होती हैं। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें। और आप लोग किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, कहाँ पाई जाती है। मनुष्य की शरीर की सबसे अधिक प्रबल अस्थि होती है, तो दोस्तों जबड़े में होती है, क्योंकि जबड़ा बहुत ही मजबूत अस्थियों से बना होता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जबड़े इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया गया है। और आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 6वां नंबर प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर जांघ में पाई जाती है। और दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, जिसे स्टेपेज हड्डी कहते हैं। आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन स्टेपेज इज द राइट आंसर, और जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग इसे याद रखें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। कह रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन फीमर। या फीमर हड्डी होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। यह हड्डी जांघ में पाई जाती है, जो कि काफ़ी लंबी होती है पूरे शरीर में। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो दोस्तों, जो होता है, टिबिया मानव शरीर की हड्डी है, फीमर भी जांघ में हड्डी है, फिबुला भी हड्डी है, लेकिन ह्यूमरस हड्डी है, लेकिन पैर की हड्डी नहीं है। तो आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ह्यूमरस हड्डी पैर की हड्डी नहीं है। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, ह्यूमरस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर से जरूर याद रखें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न दिया गया है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। अभी अभी दोस्तों बताया, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। आप लोग इसे याद रखें, हाथ के ऊपरी भुजा में पाई जाती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन ऊपरी भुजा इज द राइट आंसर। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ऊपरी भुजा में। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रतियोगी एग्जाम्स की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 10 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी निम्नलिखित में से कैसी होती है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खोखली होती है, संधरी होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, संधरी होती है। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है मनुष्य के। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का सवाल प्रश्न पूछा जाने वाला है।
अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस हड्डी का नाम भी बताइए। कभी कभी पूछ लेता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है उसका नाम क्या है और यह कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। यहाँ पर जांघ, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व क्या है? दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम जो होता है दांतों में और हड्डियों में पाया जाता है और हड्डियों में भी पाया जाता है, तो कैल्शियम व फास्फोरस। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर और आप लोग इसे याद रखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही बेसिक प्रश्नों को बताया गया है, जिससे आप लोग नहीं समझते और नज़रअंदाज कर देते हैं। वही नज़रअंदाज वाले प्रश्न अक्सर प्रतियोगी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? दोस्तों आप लोगों को पता है कि अगर कोई आदमी वृद्धा हो जाता है, आदमी नहीं या कोई भी जानवर अगर वृद्ध हो जाता है तो उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो वह कमजोर क्यों हो जाती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। तो दोस्तों यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जिसकी कमी होने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? हड्डियों में सर्वाधिक लवण कौन सा होता है? तो दोस्तों कैल्शियम फास्फेट लवण हड्डियों और दांतों में भी पाया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है हड्डियों और पेशियों को आपस में क्या जोड़ता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, टेंडन। टेंडन जोड़ता है, इसे आप लोग याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 17 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, या फिर दूध के दांत कितने होते हैं? दोस्तों इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, 20 दांत। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर करके सभी सरकारी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप लोग दोस्तों किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों मानव अगर भोजन करता है तो उसका अधिकांश पाचन किस अंग में होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझने वाली प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, छोटी आंत। छोटी आंत में अधिकांश पाचन होता है, इसे आप लोग याद रखें। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन, छोटी आंत इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, मुख से। मुख से ही दोस्तों भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में मुख में ही बांट दिया जाता है, जिससे यहीं पर से ही इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन, मुख यानी कि माउथ इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, 20 नंबर प्रश्न दिया है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? दोस्तों मानव की पाचन नली, जो छोटी आंत बड़ी आंत इस तरह से आहार नाल होती है, वह कितने फीट लंबी होती है? कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि मानव की आहार नाल कितने लंबी होती है, या पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है 32 फीट। 32 फीट की होती है मानव की पाचन नली, लगभग 32 फीट होती है, जो इस तरह से सर्पिलाकार आकार में मानव शरीर के अंदर पाई जाती है। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्रश्न कह रहा है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, टायलिन। टायलिन में द्वारा मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टायलिन के द्वारा होता है। आप लोग इसे याद रखें। टायलिन जो है यह एंजाइम है जिसका स्टार्च का शर्करा में पाचन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यकृत, पित्ताशय, कार्निया और आंत।
दोस्तों यकृत पाचन तंत्र का हिस्सा है, पित्ताशय भी पाचन तंत्र का हिस्सा है और आंत भी। तो यहाँ पर राइट आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया जो कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है दोस्तों, यह आंख में पाया जाने वाला अंग है कार्निया। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन कार्निया इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि कार्निया कहाँ पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों कार्निया जो होता है यह आंख में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का अंग है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि दोस्तों ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। आप लोग इसे याद रखें, यह रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक का काम करते हैं। कोई भी दोस्तों मान लीजिए भोजन ही किया है तो उसका पाचन कैसे हो, तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और यह एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है 24 नंबर प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दोस्तों रेनिन जो होता है यह दुग्ध प्रोटीन को आसानी से पचा देता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन रेनिन इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और रिपीटेड भी होता रहता है। तो आप लोग इसे याद रखें, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है, तो रेनिन। आप लोग इसे याद रखें, रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है जो दुग्ध प्रोटीन को आसानी से पचा देता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर है छोटी आंत, क्योंकि दोस्तों छोटी आंत में ही भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही होता है और यहीं पर अधिक पोषक तत्व रक्त में यहीं से अवशोषित किए जाते हैं, ब्लड बनता है दोस्तों। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन छोटी आंत इज द राइट आंसर। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाचन कहाँ पर होता है। तो दोस्तों छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है भोजन का। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों आप लोग सरकारी एग्जाम्स में किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मानव के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार जो होता है दोस्तों मुख में बनता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हवा की, पानी की, एंजाइम्स की और खनिज की। तो दोस्तों भोजन को पचाने की बात हो रही है तो एंजाइम्स जो है भोजन को पचाता है। तो आप लोग यहाँ पर एंजाइम्स इज द राइट आंसर, आप लोग याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। लार जो होता है मुख में बनता है, तो लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन स्टार्च। स्टार्च को लार में पचाया जाता है, लार जो है स्टार्च को पचा देती है। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पचाने में सहायक होता है, यक्स है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, या कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है कि मानव शरीर के आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है या कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग इसे याद रखें, इसे HCl से व्यक्त करते हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ अत्यधिक होता है। तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन छोटी आंत में। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 31 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। प्रोटीन यानी कि दोस्तों अरहर की दाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन उदर यानी कि आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर उदर मतलब कि आमाशय। उदर एक बायोलॉजिकल नेम है दोस्तों। उदर मतलब कि पेट है। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है 32 नंबर प्रश्न है, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा देते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि।
प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसी तरह का एग्जाम्स में पूछा जाता है जहाँ पर आप लोग फंस जाते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं। दोस्तों हमें पता है कि अमाशय द्वारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रस जो तो होता है वहाँ पर रिलीज होता है, तो यह अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा देता है। लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, मतलब कि वह अमाशय नहीं पचता, जो कि वह भी मांस से बना है। मान लीजिए कि आप लोग मीट मछली खाते हैं, तो मांस खाया आपने, मांस को पच गया, लेकिन छोटी अमाशय यानी कि पेट नहीं पचा, क्योंकि पेट भी मांस से ही बना है। तो वह मांस जो कि खाया है उसे वह पच गया, लेकिन आपके अंदर का मांस नहीं पचा। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती है दोस्तों, इस कारण से खाया गया भोजन पच जाता है, लेकिन अमाशय अप्रभावित रहता है, वह नहीं पचता। तो किस कारण होता है? क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा बनी हुई है, जिससे अमाशय सुरक्षित रहता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं में, नीट में, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। यूपीपी, यूपीएसआई, सभी सरकारी एग्जाम्स में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बहुत ही घुमावदार प्रश्न होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है 33 नंबर प्रश्न है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? मतलब कि यानी कि सीधा सीधा कहना है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ मतलब दोस्तों अमोनिया, यूरिया, इस तरह के विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, यकृत। यकृत यानी कि लीवर। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन यकृत इज द राइट आंसर, और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है पेप्सिन है एक। पेप्सिन क्या है दोस्तों? तो पेप्सिन दोस्तों एक एंजाइम होता है, आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन एक एंजाइम है, या किस वस्तु को यानी कि किस स्टार्च को, प्रोटीन को या वसा को किस रूप में बदलता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, आप लोग इसे याद रखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्लीज़ दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ अपने ज्ञान को बढ़ाने वाले इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की सारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे बिल्कुल मुफ्त। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, अमीनो अम्ल। प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल में बदल जाता है, इसे आप लोग याद रखें। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 37 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंत है, अमाशय है, अग्न्याशय है, यकृत। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, यकृत। यकृत जो होता है मानव शरीर में ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन यकृत, इंग्लिश में लीवर कहते हैं, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38 नंबर प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है पित्त। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त पित्त एक रस है दोस्तों। पित्त रस किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर है यकृत द्वारा, लीवर द्वारा पित्त रस का श्रवण किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रस है, जिससे भोजन का पाचन होता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन लीवर इज द राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है पित्त जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है दोस्तों? पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त जो होता है पित्ताशय में जमा होता है, और यह किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पित्त का श्रवण होता है, और यह जमा होता है पित्ताशय में। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन पित्ताशय इज द राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त दोस्तों यकृत के द्वारा रिलीज किया जाता है, और यह पित्त जो है पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो प्रश्न कह रहा है पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो दोस्तों पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण, आप लोग इसे याद रखें। और प्लीज़ दोस्तों अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप लोग जाकर लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है 41 नंबर प्रश्न है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने पहले ही कहा कि लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कह रहा है मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मानव शरीर का कौन सा अंग
पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन यकृत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42 नंबर प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर के कौन सा अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में को आदान प्रदान किया जा सकता है, कौन सा अंग? दोस्तों गुर्दा हो सकता है, हृदय हो सकता है, फेफड़ा हो सकता है, लेकिन दोस्तों मस्तिष्क हरगिज नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि मस्तिष्क में छोटी छोटी बहुत नसें होते हैं जिसको प्रत्यारोपण करना बहुत ही मुश्किल भरा कार्य होता है कि यह न के बराबर या तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मस्तिष्क आप लोग याद रखें, मानव शरीर का कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो मस्तिष्क। दोस्तों यहाँ तक कि हाथ आदान प्रदान प्रत्यारोपण हो सकता है, आंख हो सकता है, किडनी हो सकता है, लीवर हो सकती है, हृदय हो सकती है, लेकिन दोस्तों मस्तिष्क हरगिज नहीं हो सकती, क्योंकि मस्तिष्क में बहुत सी छोटी छोटी नसें होती हैं जिसे काटना फिर जोड़ना बहुत ही मुश्किल भरा कार्य होता है, जो कि यह अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन मस्तिष्क इज द राइट आंसर। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 43 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन डायफ्राम। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 44 नंबर प्रश्न दिया गया है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें। अक्सर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? दोस्तों मनुष्य की आंसू में भी एंजाइम पाया जाता है जिसमें विशेष प्रकार की गए आंखों में बैक्टीरिया को मार देता है। तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन लाइसोजाइम पाया जाता है मनुष्य की आंख के आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है। आप लोग इसे याद रखें, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर से जरूर याद रखें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 45 नंबर प्रश्न है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? तो दोस्तों जल होता है। मानव शरीर जल से ही बना है, जल का अधिक भाग मानव शरीर में होता है। लगभग 70% जल होता है प्राणी के शरीर में। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जल, इसका अणुसूत्र होता है H2O। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 46 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस प्रक्रिया द्वारा शोषण के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? किस प्रक्रिया के दौरान शोषण के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन परासरण। परासरण के द्वारा ऐसा संभव होता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन परासरण, इंग्लिश में कहते हैं ओस्मोसिस। आप लोग इसे याद रखें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 47 नंबर प्रश्न दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नकार, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अमीनो अम्लों की संख्या लगभग 20 होती है। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? दोस्तों हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दोस्तों Fe यानी कि आयरन होता है, लेकिन यहाँ पर मायोग्लोबिन पूछ रहा है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है तांबा यानी कि Cu, कापर। यहाँ पर ए तांबा इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें, Cu बोले तो कापर या तांबा। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। मायोग्लोबिन में तांबा पाया जाती है, जो कि तांबा एक धातु है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का रहा है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त है, मतलब कि 100 ml रक्त में कितने प्रतिशत हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और कह रहा है एक वयस्क में। लगभग दोस्तों 25 से 40 वर्ष के बीच में वयस्क पुरुषों के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? यानी कि या फिर सीधा सीधा कहें कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्य हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml रक्त में कितनी होती है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन 14.5 ग्राम होती है। अगर 100 ml रक्त है तो उसमें 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा उपस्थित होती है, क्योंकि दोस्तों हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जिसकी वजह से शरीर में ब्लड लाल होता है, खून का रंग लाल होता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें, और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इसे जरूर से जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? दोस्तों यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो इसके लिए राइट आंसर है 96.9 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी दोस्तों यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस भी दिया रहेगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस भी इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों फ़ारेनहाइट में पूछा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य का सामान्य तापमान। तो यहाँ पर
बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तमाम इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को टच करें और विभिन्न प्रकार के वीडियो को आप लोग देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।